जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। पास्टर ब्लसन उज्जैन से मैं आप लोगों के बीच में मध्य में आता हूँ। आज का शुभ संदेश का पहला सीरीज संदेश मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रभु ने अभी तक हमको संभाल के रखा, उसके अद्भुत हाथों के नीचे मुझे और आपको ले चल रहा है। 2025 के 9वें महीने के आज अपन 13 तारीख पे प्रवेश कर चुके हैं। दुनिया में चारों तरफ कई प्रकार की समस्या से, कई प्रकार की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, बल्कि हम अभी तक स्थिर प्रभु ने हमको खड़ा किया। ये सिर्फ हमारी कोई महानता नहीं, हमारी कोई विशेषता नहीं, सिर्फ प्रभु का अद्भुत का हाथ हमारे पीछे बना हुआ है। कितने लोगों के जीवन में आज का समय नहीं मिल पाया। कितने लोगों ने सोचा था कि हम आज के दिन वहाँ घूमने जाएंगे या हम दुनिया में चले जाएं, कुछ ना कुछ करेंगे, बल्कि लोग दुनिया से चल बसे। लड़ाई झगड़े परेशानी से लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह अभी तक मुझे और आपको संभाल के रखा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए सीधे वचन की ओर जाना चाहता हूँ। यशायाह नबी किताब उसका 56 अध्याय और उसका 8वां पद इस प्रकार लिखता है। यशायाह नबी किताब उसका 56 अध्याय उसका 8वां पद, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह इस पुस्तक को लिखता है और भविष्यवक्ता के नाम पर रखा गया। 8वीं शताब्दी से लेकर यरूशलेम में वो रहता था और कई भागों विभाजित किया। उसका दक्षिण राज्य से पड़ोसी राज्य अशूर और उसमें खतरा जब पैदा हो गया, यशायाह ने देखा कि यहूदा राज्य को वास्तविक से क्या होना चाहिए कर न्यायपूर्ण जीवन बिताने के लिए उसके सामने एक चुनौती आई और ऐसे अवस्था वाणी सुनने से वो इनकार कर देता था। इसका परिणाम सर्वनाश और विध्वंस होगा कर और उस समय इस भविष्यवाणी से लिखा बेबीलोन में गुलामी में चले गए। ये सारी बातें इस अध्याय के अंदर देखने को मिलता है, बल्कि अपन उस पृष्ठभूमि पे ना जाते हुए सीधा वचन जो पढ़ा उस पे आता है। यहोवा कहता है, मेरे विचार। आज हम कई प्रकार के विचार बनाते हैं, कई प्रकार की योजना बनाते हैं, बल्कि मेरे इसको सुनने वाले मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों, बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है कि आपके पीछे परमेश्वर की एक बड़ा महान योजना है। हालेलुया। और उस योजना के मुताबिक परमेश्वर आपको ले चलेगा। आप अपने कितने भी आप विचार कर लीजिए, कितना भी आप सोच विचार करिए, बल्कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए एक योजना बना रखी। उस योजना के मुताबिक थी मेरा और आपका जीवन चलेगा। जीवन के अंदर कितना भी तकलीफ आए, कितना भी संघर्ष आए, परेशानी की मोड़ आएगी, तो भी मैं आपको कहना चाहूँगा सुबह के समय परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको सही अवस्था से ले चलेगा। जीवन के अंदर मुश्किल हालात भी आएंगे। आप सोच रहे हैं कि प्रभु जी, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज मैं तेरे संग आराधना करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसे तकलीफ क्यों है? बल्कि मैं कहना चाहूँगा, एक मुश्किल हालात आपके जीवन में आएगी, तो भी मेरा प्रभु आपको मुश्किल हालातों में छोड़ के जाने वाला नहीं है। परीक्षा के हालात में आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। वो मेरा प्रभु मुझे और आपको परीक्षा से बाहर ले चलेगा और मुझे और आपको विजय देगा। यही है मेरे और आपके परमेश्वर की योजना। यही है मनुष्य और परमेश्वर के अंदर का एक अंतर। मनुष्य मेरे लिए क्या क्या सोचता है, मनुष्य मेरे लिए क्या क्या विचार करता है। हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीसिया के लोग, हम फलानी बातों को सोचते हैं, आज के दिन ये करेंगे वो करेंगे, बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए और आपके लिए नियुक्त कर रखा है वही बात होके रहेगी। वो मेरे जीवन के अंदर एक अनुग्रह का कारण होगा। हमारे विचार नहीं है, हम कई प्रकार की मन में चिंताएं हमारी आती है, कई प्रकार के विचार हमारे अंदर आते हैं, बल्कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपने की सिद्ध योजना बना रखी है। जब हम उस परमेश्वर की योजना में परिपक्व हो जाएंगे, जब उस परमेश्वर की योजना के अंदर हम अपने आप को ढाल लेंगे, तब हमारे लिए रोज हालेलुया कई प्रकार की हमारे लिए कई प्रकार की योजनाएं,
कई प्रकार की आशीषों को मैं और आप रोज देखते चले जाएंगे। तो इसलिए आज सुबह के समय हमारे विचार में, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, प्रभु आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन को किस प्रकार इस पृथ्वी में ढालना चाहते हैं, मैं किस प्रकार प्रभु तेरी सेवा करूं, मैं किस प्रकार तेरे दाग की बारी के अंदर मैं एक फलप्रद होने पाऊं, मेरा जीवन लोगों के लिए किस प्रकार एक फल लाने के योग्य बनेगा। प्रभु उसके लिए तो पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए। तो आज सुबह के समय इस छोटे से संदेश को मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी इच्छा नहीं प्रभु, सिर्फ आपकी इच्छा हमारे जीवन होने पाए। वचन सिखाता है कि उसके विचार हमारे विचार एक समान नहीं होंगे, हमारी सोच उसकी सोच समान नहीं होगी, हमारी गति और उसकी गति समान नहीं होगी, बल्कि हमको एक ही कार्य करना है कि प्रभु मैं अपने जीवन को, प्रभु मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे कलीसिया के लोगों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी हमारी इच्छा कुछ भी नहीं होने पाए, सिर्फ तेरी इच्छा होने पाए, ताकि मैं तुझे प्रसन्न करने वाला बन पाऊँ, ताकि मैं तेरे लिए फल लाने वाला बन पाऊँ, ताकि मैं तेरी महिमा करने वाला बन पाऊँ। आज सुबह परमेश्वर इन वचनों से मुझे और आपको आशीष देने पाए। आइए हम एक शब्द प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज सुबह के इस छोटे से संदेश की कड़ी में पिता तेरा वचन हमको सिखाता है कि आपके विचार नहीं हमारे विचार, हमारे विचार नहीं आपके, हमारी गति नहीं आपकी गति। प्रभु हमारे जीवनों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सिर्फ आपकी इच्छा हमारे जीवन होने पाए, आपकी नाम की महिमा होने पाए। खुदा उन सबों को तो आशीष देना, अगले दिन मिलने को तले छुपाना पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।